तो दिन ब दिन गर्मी की शिद्दत में इजाफा ही होता जा रहा है। और अगर मुल्तान की गर्मी की बात करें तो इससे तो अल्लाह ही बचाए, एसी कूलर भी इस गर्मी के आगे फेल हैं। मगर आज जो रेसिपी आपसे शेयर करूंगी, ये ड्रिंक पीने के बाद आपको एसी कूलर की ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज फालसे से बनाएंगे बहुत ही रिफ़्रेशिंग, ठंडा, मीठा, खट्टा और टेस्टी सा ड्रिंक। आप इसे बनाकर 1 से 2 माह के लिए महफूज कर सकते हैं। ठंडा पानी या बर्फ़ डालें और रिफ़्रेशिंग सा ड्रिंक एकदम तैयार है। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो मज़ेदार सा ये खट्टा मीठा टेस्टी ड्रिंक बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए होंगे फालसे। आजकल मार्केट में बड़े ही ताज़ा मज़े के फालसे आए हुए हैं, तो आप क्यों ना इनसे ड्रिंक बना कर रख लें, क्योंकि ये फ्रूट चंद दिनों का ही मेहमान होता है। फालसे लिए हैं मैंने 1 किलो, अच्छे से वॉश कर लें और इसकी डंडियाँ रिमूव कर दें। अब देखें, फालसे डाल दें एक कढ़ाई में और कोशिश करें कढ़ाई नॉन स्टिक ना हो। अब इसमें शामिल करेंगे पानी। तकरीबन मैं 1.5 लीटर के करीब पानी शामिल करने लगी हूँ 1 किलो फालसा में। फ्लेम को ऑन करें और फालसों को पकाना स्टार्ट कर दें। अब देखें 1.5 लीटर मैंने इसमें पानी डाला है। आप इसे इतना पकाएं कि ये पानी तकरीबन आधा रह जाए और फालसे अच्छे तरीके से गलकर सॉफ्ट हो जाए। तो मीडियम फ्लेम पे मैंने फालसों को पकाया है तकरीबन 25 मिनट के लिए। और देखें पानी आधा रह चुका है। और अगर फालसों की बात करें तो ये नरम सा फ्रूट होता है, वैसे ही जल्दी से गल जाता है और यहाँ पर तो इसका हलवा बन चुका है। चलें जी, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और यहाँ पर हमने इन फालसों का पेस्ट बनाना है। तो पेस्ट बनाने के 2 से 3 तरीके हैं। या तो मैशर ले लें, पोटैटो मैशर, जो कि हर किसी के घर में होता है। इस तरीके से मैश करेंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट होकर पेस्ट बन जाएंगे। ये नहीं करना चाहते तो जूसर ब्लेंडर जग में भी इन्हें पीस सकते हैं, या फिर मेरी तरह आप हैंड ब्लेंडर ले लें। इससे काम बड़ा इजी हो जाता है। हैंड ब्लेंडर की मदद से अच्छे तरीके से फालसों का पेस्ट बना लेना है आप लोगों ने। वीडियो स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। देखें फालसों का मैंने पेस्ट बना लिया है। चलें जी, अब इन्हें हम लोग छान लेते हैं। तो छानने के लिए आप लोगों ने ले लेना है एक बड़ा सा बाउल और उसके ऊपर रख दें स्ट्रेनर। कोशिश करें स्ट्रेनर थोड़े से मोटे होल्स वाली होनी चाहिए। तो अगर आप लोगों के पास बिल्कुल बारीक होल वाली स्ट्रेनर या छलनी है तो फिर आपको इसे छानने में टाइम लग सकता है। चलें जी, थोड़ा थोड़ा सा मिक्स डालेंगे फालसे का और इसे छान लेंगे। गुठलियों को ही हमने छानना है, क्योंकि इसमें फाइबर या बाल वगैरह तो होते नहीं हैं। अच्छे तरीके से छान लें तो आप लोगों के पास आ जाएगा गाढ़ा पल्पी फालसे का पेस्ट। इसे रख देंगे एक साइड पे और अब शरबत बनाना स्टार्ट करते हैं। चलें जी, एक दूसरी कढ़ाई ले ली है मैंने और उसमें डालूंगी 1.5 लीटर के करीब पानी। अब पानी डालेंगे और इसमें चीनी डालेंगे तकरीबन 1 किलो के बराबर। 4 कप हैं और अगर वज़न में देखें तो ये चीनी 1 केजी है। तो फालसे का शरबत बनाने के लिए आपने ये रेशो याद रखना है। अगर 1 किलो फालसे ले रहे हैं तो चीनी भी उसमें 1 किलो ही पड़ेगी। चीनी डालेंगे और उसके बाद डाल देंगे फालसे का पेस्ट और मिक्स कर लेंगे। देखिए खुशबू अभी अच्छी आ रही है, जायका भी इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। मगर आप कलर चेक करें, कलर देखकर कुछ मज़ा नहीं आ रहा। तो हम इसमें डालेंगे मज़ीद कुछ चीज़ें। इसमें डलेगा काला नमक, जो कि बहुत ही अहम इंग्रेडिएंट है। 1 टीस्पून भर कर डाल दें। और कलर को इन्हेंस करने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी रेड फूड कलर। तकरीबन 1/4 टीस्पून शामिल करूँगी। मैंने यहाँ पर पाउडर वाला डाला है, आप जेल फूड कलर भी डाल सकते हैं। देखें आ गया ना शरबत का अच्छा सा कलर, देखते ही मज़े का लग रहा है। अब देखिए हमने मिक्स करते हुए शरबत को पकाना है मीडियम टू लो फ्लेम पे, इतना कि ये आधा रह जाए और शरबत की कंसिस्टेंसी भी गाढ़ी हो जाए। तो आप लोगों ने पहले तो फ्लेम को हाई रखना है जब तक एक बॉयल नहीं आ जाता। बॉयल आने के बाद फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें और मज़ीद इसे 30 मिनट के लिए पकाएं। तो तकरीबन आधा घंटा हो गया है फालसे के शरबत को पकाते हुए।
आप देखें इसकी मिकदार आधी रह चुकी है और ये पहले से गाढ़ा भी हो चुका है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये अच्छे तरीके से पक चुका है? 2 उंगलियों की मदद से आप शरबत को टच करें तो आपको ये शाइनी और थोड़ा सा चिपचिपा फील होगा। उंगलियां आपस में चिपकने लगेंगी तो बस जी शरबत एकदम तैयार है। मगर अभी हमने इसमें डालनी है एक और चीज़, जिससे ये शरबत 1 से 1.5 माह के लिए फ्रिज में बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 2 टेबलस्पून लेमन जूस। तो फ्रेश लेमन जूस आप लोगों ने डालना है, इससे 2 से 3 काम होंगे। शरबत का जायका बेहतर होगा, कलर ख़राब नहीं होगा और चीनी नहीं जमेगी, क्योंकि शरबत को बनाकर हमने महफूज भी तो करना है। चलें जी, 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे और फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। शरबत को कम्प्लीटली ठंडा होने दें और फिर इसे बोतलों में भर लें। जो बोतल आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। देखें कितना ज़बरदस्त सा हमारे फालसे का शरबत एकदम तैयार है। अब इसे तैयार कैसे करना है? आप लोगों ने ले लेनी है ढेर सारी बर्फ़, गिलासों में डाल लें और तकरीबन 3 टेबलस्पून एक गिलास में शरबत डालें और इसके ऊपर डालें ठंडा यख पानी। यकीन करें पीकर आपको मज़ा आ जाएगा। ये खट्टा मीठा रिफ़्रेशिंग ड्रिंक इतना मज़े का है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें अपने घर में। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो देखें ज़बरदस्त सा हमारा ड्रिंक एकदम तैयार है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन अल्लाह निगहबान।